अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उसके लास्ट टॉपिक्स जो हैं उनको कवर अप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं आज के कंटेंट्स आप लोगों को बता दूं। एक तो हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड DBMS। उसके बाद हम डेटाबेस एप्लीकेशंस की डिफरेंट रेंजेस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ यूज़र्स जो कि हम थोड़ा थोड़ा पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं उनको भी स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू द रिकैप, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रैक्टिकल किया था। मैंने आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना सिखाया था। फ्रंट एंड क्या था, फॉर्म जो बनाया था, और बैक एंड क्या था, जो हमने टेबल्स बनाए थे। टेबल्स में रिकॉर्ड सारे पड़े हुए होते हैं और जो यूज़र है वो इंटरैक्ट किससे कर रहा होता है, फ्रंट एंड यानी फॉर्म से। ठीक है, वहाँ से यूज़र डाटा को एंटर करता है और वहीं पे से डाटा को व्यू भी कर सकता है। यूज़र कभी भी डायरेक्टली टेबल्स को ओपन नहीं करता है। आज हम लोग का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। होपफुली MS एक्सेस का प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको 2 मेजर सॉफ्टवेयर चाहिए हैं। एक तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए होता है और एक DBMS चाहिए होता है। आप लोगों के जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एक्ट कर रहा है और एज अ DBMS भी एक्ट कर रहा है। वो कैसे, फ्रंट एंड क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम से बनते हैं और बैक एंड जो है वो DBMS से बनता है। MS एक्सेस से क्योंकि दोनों चीज़ें हम बना सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वेल एज इट्स अ DBMS। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? An application program is a program that is used to send commands to the database management system to manipulate database। कल हमने एक्सेस को जब एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ किया था, हमने उसका क्या बनाया था, एक फॉर्म बनाया था। उस फॉर्म का क्या काम था, उसके थ्रू हम टेबल्स में डाटा एंटर कर रहे थे, यानी कमांड्स हम DBMS को दे रहे थे, टेबल्स में एंटर कर रहे थे और फिर इस तरह से डेटाबेस में चेंजेस यानी उसमें मैनिपुलेशन हो रही थी। These commands are sent to DBMS through GUI। GUI आप लोगों ने थर्ड ईयर में पढ़ा था। इट्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मीन्स जब आइकन्स, फॉर्म्स, बटन्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स अ GUI। तो जो फॉर्म हमने बनाया था MS एक्सेस के लेक्चर में वो क्या था, GUI था ना। उसी के थ्रू यूज़र एंटर करता है और उसी के थ्रू पीछे डेटाबेस में हम कमांड्स एंटर या डाटा एंटर कर रहे हैं। द यूज़र इंटरैक्ट्स विद एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो था, जो फॉर्म्स था जो बनाया कल, वो उससे यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है और फिर जो फॉर्म है वो किससे इंटरैक्ट कर रहा था, DBMS से। बैक एंड पे जो टेबल्स बनाए गए थे उससे लिंक्ड था। 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, डेवलपर 2000 एंड पावर बिल्डर। रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड DBMS, दोनों का रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप यही है ना कि दोनों आपस में ऐसे लिंक हैं कि यूज़र इंटरैक्ट फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम से करता है और वो पीछे लिंक किससे होता है, DBMS से। सो डेटाबेस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जब भी बनाने लगते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वेल एज DBMS। द एप्लीकेशन प्रोग्राम कंटेन्स द यूज़र इंटरफेस। The user uses this interface for communicating with the database to manipulate database. So the application program is also called the front end and the database is known as back end. So these points I've already explained to you. इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम में मैं आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद इलाबोरेट कर देती हूँ। So this is the block diagram showing the relationship between user and database. User database से कैसे एक्सेस करता है database को? यूज़र यूज़ करता है यूज़र इंटरफेस। मीन्स मैं फॉर्म में डाटा एंटर कर रही थी। ठीक है, यूज़र इंटरफेस किसके थ्रू बनाया था हमने,
एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, यानी फॉर्म तो यूज़र इंटरफेस था और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या था, MS एक्सेस। ठीक है, अच्छा जी, एप्लीकेशन प्रोग्राम पीछे से कहाँ से, कौन से सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी DBMS से। हमारा जो लास्ट हमने प्रैक्टिकल किया था उस केस में ये दोनों चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर यानी MS एक्सेस कर रहा था। वो एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम पे एक्ट कर रहा है, वो एज अ DBMS पे एक्ट कर रहा है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिंक होता है DBMS से, और फिर DBMS से पीछे डेटाबेस यानी टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ था यूज़र, उससे इंटरैक्ट कर रहा था, यूज़र को वो रिट्रीव हो रहे थे। तो यूज़र को एक्चुअल चीज़ क्या चाहिए थी, डेटाबेस, यानी उसको वो रिकॉर्ड चाहिए था ना, रिकॉर्ड में एंट्रीज कर रहा था, और उसके थ्रू ये यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से, वो DBMS से, एंड देन वी गेट द डेटाबेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाता है रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस। अच्छा जी, रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन से हम कह सकते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस के किस टाइप की डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अच्छा, इसकी 4 मेन रेंजेस हैं। वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस, वर्क ग्रुप डेटाबेसेस, डिपार्टमेंट डेटाबेसेस एंड एंटरप्राइज डेटाबेसेस। अगर हम इसको बॉटम से टॉप पे जाएं तो एंटरप्राइज कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, यानी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिपार्टमेंट क्या हो सकते हैं, बायोलॉजी का डिपार्टमेंट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हो सकता है। फिर एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट वर्क ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी बायोलॉजी डिपार्टमेंट में थोड़े से लोग जो हैं वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और थोड़े से लोग जो हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर 2-3 वर्क ग्रुप्स हो सकते हैं। और फिर उसी के अंदर जो इंडिविजुअल बायोलॉजी के लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स या टीचर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए अगर कोई डेटाबेस बनता है तो हम कहेंगे पर्सनल डेटाबेस है वो। इसकी थोड़ी सी और इलाबोरेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ। नंबर 1 इज़ द पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस, यानी ये वो डेटाबेसेस हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक सिंगल यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। दे आर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर सिंगल यूज़र। वो यूज़र अब उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो स्टैंड अलोन डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करे। स्टैंड अलोन डेस्कटॉप कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ये भी हम लोग 3rd ईयर में पढ़ चुके हैं कि ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, एक अकेला कंप्यूटर है, वो किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, या फिर लैपटॉप, ठीक है। तो एक यूज़र जो है वो इस डेटाबेस को, इस सॉफ्टवेयर को किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्टैंड अलोन डेस्कटॉप कंप्यूटर से यूज़ कर सकता है या अपने लैपटॉप से भी कर सकता है। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि कोई फार्मेसी की अगर कंपनी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और कस्टमर्स का लेट्स सपोज रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, तो उनके लैपटॉप्स उनके पास हैं या उनके मोबाइल्स उनके पास हैं, ठीक है। मोबाइल भी इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। उसमें वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसमें वो अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वो एक ही बंदा यूज़ कर रहा है, एक ही बंदे के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, तो ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को हम कहेंगे पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस। द डेटाबेस एप्लीकेशन कैन सिंपली स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर। तो ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उनके पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास में भी जो सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसमें वो क्या कर रहा है, जाके अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स रख रहा है। तो ये एक एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस की। दूसरी कैटेगरी आ जाती है वर्क ग्रुप डेटाबेसेस। अब वर्क ग्रुप किसको कहते हैं? A work group is a team of people who work on the same project collectively। जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी थी, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है बायोलॉजी, उसमें कुछ लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो कि एक टीम है और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उस टीम को हम क्या बोलेंगे, वर्क ग्रुप। सो अब इसकी वर्क ग्रुप के नाम से आपको ये कैटेगरी क्लियर हो जाएगी, यानी ऐसा डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि एक वर्क ग्रुप के लिए, टीम ऑफ पीपल के लिए बनाया गया है, हु आर वर्किंग ऑन द सेम टास्क। यूजली वर्क ग्रुप 25 मेंबर्स तक के होते हैं, ठीक है, 1 to 25 लोग होते हैं यूजली वर्क ग्रुप में, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दे आर कलेक्टिवली वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। सो
ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वर्क ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, एक पूरे वर्क ग्रुप के लिए बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज द वर्क ग्रुप डेटाबेसेस। यूजुअली वर्क ग्रुप में लोग कैसे कनेक्टेड होते हैं? लेट्स सपोज वर्क ग्रुप है, बायोलॉजी के कुछ लोग हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आपस में डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं और मे बी विद इन अ बिल्डिंग, और एक लैन से कनेक्टेड है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उनके कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सेंट्रल कंप्यूटर में क्या होगा? ये वर्क ग्रुप सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होगा, वर्क ग्रुप डेटाबेस, और उसको सारे मेंबर्स शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे यूज़ करने, अपने अपने कंप्यूटर्स पे बैठे। सो एक ही सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर इन एंड एज अ वर्क ग्रुप। देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ डिपार्टमेंट डेटाबेसेस। पर्सनल में एक बंदा था, ठीक है, वर्क ग्रुप में एक टीम हो गई, ग्रुप ऑफ पीपल हो गई। डिपार्टमेंट वर्क ग्रुप से बड़ा होता है, ठीक है। इट कैन कंप्राइज ऑफ 25 to 100 मेंबर्स। जैसे बायोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट हो गया यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर का पूरा डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का पूरा डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अब जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए डेटाबेस बनाई गई है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिपार्टमेंट डेटाबेस। इसी तरह किसी, ये तो यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी है, किसी और कंपनी में मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, अकाउंटिंग का एक डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं पूरे डिपार्टमेंट के फंक्शंस को, यानी पूरे बायोलॉजी डिपार्टमेंट या पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में एक अलहदा पूरी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है डिपार्टमेंट डेटाबेस, प्रोडक्शन का एक अलहदा सॉफ्टवेयर हो रहा है यूज़, डिपार्टमेंट डेटाबेस है वो भी, अकाउंटिंग वाले अपना एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है क्योंकि वो उस एक सॉफ्टवेयर को, दैट इज़ कॉल्ड एज डिपार्टमेंट डेटाबेस। It is designed for efficient performance to handle a large number of users and transactions. So बहुत सारी transactions हो रही हैं एक डिपार्टमेंट में, बहुत सारे users हैं, 25 to 100 मैंने आपको बताया कंप्राइज हो सकते हैं, और ये जो डेटाबेस है उन सबको एफिशिएंटली जो है वो डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और उनकी ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर रहा है। लास्ट वन इज़ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सबसे ब्रॉडर लेवल हो गया, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी की पूरी फार्मेसी की कंपनी, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्राइज डेटाबेस कहते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, सो सच अ डेटाबेस इज़ कॉल्ड एज एन एंटरप्राइज डेटाबेस। इसकी एग्जाम्पल को मैं पिछली एग्जाम्पल से ही रिलेट करूँगी। सपोज अ यूनिवर्सिटी हैज़ मेनी डिपार्टमेंट्स लाइक CS, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस का है, बायोलॉजी का है, एग्रीकल्चर का है, हर एक का अपना अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपना अपना डिपार्टमेंट डेटाबेस है, ठीक है। बायोलॉजी वालों का अलग है, एग्रीकल्चर वालों का अलग है, CS वालों का अलग है। अब द VC नीड्स टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फ्रीक्वेंटली। VC किसको कहते हैं? वाइस चांसलर। उसको बायोलॉजी डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बायोलॉजी की भी चाहिए। अब वो क्या करेगा कि बजाय इसके कि अलग-अलग जाके उनसे या मंगवाए उनसे सारी इन्फॉर्मेशन, एक सॉफ्टवेयर बना लिया जाएगा जिसको हम कहेंगे एंटरप्राइज डेटाबेस, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर सारे डिपार्टमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा और वाइस चांसलर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थोड़े थोड़े से पीरियोडिकली मीन्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो डेटाबेसेस हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट करेगी एंटरप्राइज डेटाबेस इंफॉर्मेशन को, और पीरियोडिकली एक्सट्रैक्ट करके VC को प्रोवाइड करेगी। So these are the 4 categories of enterprise databases, range of application databases. Last topic of today's lecture, that is of chapter number 1, is types of users. इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि हम ये ग्रेजुअली हर लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का भी जिक्र हो चुका है, एंड यूज़र्स का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। इसको जल्दी से मैं क्विक रिव्यू दूंगी इसका। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है।
एंड यूज़र्स कौन है? जो कि एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। ये नेव यूज़र्स भी हो सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड भी। नेव यूज़र्स वो जिनको इतनी कंप्यूटर की टेक्निकल नहीं होते हैं, नो हाउ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करना, एंटर करना सॉफ्टवेयर को, जैसे सेल्समैन होते हैं, हम उनको नेव यूज़र्स कह सकते हैं। इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, मैट्रिक FA होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स कौन से होते हैं? जो कि ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, जिनको ज़्यादा डिटेल IT की टेक्निकल नॉलेज जो है वो उनके पास होती है। तो एंड यूज़र दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, नाइव यूज़र्स भी हो सकते हैं और सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स भी हो सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है यूज़र की, दैट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होती है तो वो ज़रूर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करती है। उनकी एक जॉब आती है जिसको कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। वो बंदा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है, उसको सारी टेक्निकल नॉलेज होती हैं, वो यूज़र्स को भी ट्रेन कर रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल भी कर रहा होता है, सबकी कोऑर्डिनेशन भी करवा रहा होता है, कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है वो भी बता रहा होता है। सो बेसिकली वो पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग इसको वाइंड अप कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ डेटाबेस एनवायरनमेंट। आई होप चैप्टर नंबर 1 को आप साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो सेशनल्स होंगे, ठीक है। सून द डेट शीट विल बी अनाउंस्ड, इट मे बी ऑनलाइन, just wait for the date. The key point is you should keep on preparing all the topics that have been delivered. Thank you so much.